दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से गोल्ड मार्केट के साथ बड़ा खेल करने वाले हैं? क्या युद्ध के बीच सोने की कीमत गिरना किसी बड़े तूफान का संकेत है? क्या अप्रैल 2026 में सोना 1,80,000 या 1,30,000 तक टूट सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सही समय है खरीदने का या अभी दूरी बनाना ही समझदारी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपके साथ राज के वर्मा। और इस समय दोस्तों पूरी दुनिया की नज़र जिस चीज़ पर टिकी है वो है गोल्ड। क्योंकि आज गोल्ड सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि ये युद्ध, राजनीतिक, महंगाई और वैश्विक डर का सबसे बड़ा इंडिकेटर बन चुका है। 27 मार्च 2026 तक भारत में 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,43,000 से 1,46,000 प्रति 10 ग्राम के बीच बना हुआ, जबकि एमसीएक्स पर यह करीब 1,40,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुंबई जैसे बड़े शहरों में स्पॉट प्राइस लगभग 1,44,000 प्रति 10 किलो के आसपास बना हुआ है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट में सोना करीब $4400 प्रति औंस के स्तर पर है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हाल ही में इसमें 10% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली, जिसने इन्वेस्टर्स को असमंजस में डाल दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब दुनिया में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं तब सोना गिर क्यों रहा है? इसका जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि इस समय मार्केट एक असामान्य स्थिति में है। मिडल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। तेल के बड़े बड़े ठिकानों पर हमलों की वजह से सप्लाई का खतरा बढ़ा, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया। और जैसे ही तेल महंगा होता है, महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ने का सीधा असर सेंट्रल बैंकों की नीतियों पर पड़ता है और यही इस कहानी का असली ट्विस्ट है। जब महंगाई बढ़ती है तो फेडरल रिजर्व जैसे केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाते हैं या उन्हें लंबे समय तक ऊंचा रखते हैं। अमेरिका में ब्याज दरें पहले से ही 5% से ऊपर बनी हुई, जिससे बॉन्ड यील्ड आकर्षक हो गई है। ऐसे में बड़े निवेशक सोने से पैसा निकालकर बॉन्ड और डॉलर में निवेश कर रहे हैं। यही वजह है कि युद्ध के बावजूद सोने की कीमतों में गिरावट आई। यानी इस समय गोल्ड सेफ हेवन की तरह नहीं बल्कि इंटरेस्ट रेट के दबाव में काम कर रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू दोस्तों और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये युद्ध और ज्यादा बढ़ता है, जैसे कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधा टकराव होता है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी अहम सप्लाई लाइन पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है। तो पूरी दुनिया में डर और अनिश्चितता बढ़ जाएगी। और इतिहास गवाह है कि जहां डर होता है वहां पैसा तेजी से गोल्ड में जाता है। यही वजह है कि हाल की गिरावट के बाद भी गोल्ड में अचानक तेज उछाल देखने को मिला, जहां एक ही दिन में 1,500 रुपए तक की तेजी दर्ज की गई और चांदी में 5,000 तक का उछाल आया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा नाम जुड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हमेशा से आक्रामक रही, चाहे वो ट्रेड वॉर हो, टैरिफ हो या विदेश नीति। अगर अप्रैल 2026 में ट्रंप का प्रभाव बढ़ता है या उनकी नीतियों का असर बाजार पर दिखता है तो ये स्थिति और ज्यादा अस्थिर हो सकती है। एक तरफ उनके कदम वैश्विक तनाव बढ़ा सकते हैं, जिससे गोल्ड में तेजी आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ उनकी आर्थिक नीतियां डॉलर को मजबूत कर सकती है, जिससे गोल्ड में दबाव बनेगा। यानी पूरा खेल अब ट्रंप बनाम ब्याज दर का बन चुका है। अगर हाल के आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ एक हफ्ते में गोल्ड में 10% की गिरावट देखी गई। 16 मार्च के आसपास सोना 1,55,000 के करीब था, जो गिरकर 1,39,000 के स्तर तक भी पहुंच गया। यानी ये गिरावट सामान्य नहीं है बल्कि बड़े खिलाड़ियों की रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। ईटीएफ पे पैसा निकल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक्स लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं, जिसमें भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल है। दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि शॉर्ट टर्म में अनिश्चितता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भरोसा अभी भी कायम है। अब सवाल यह है कि अप्रैल 2026 में क्या होगा। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के अनुसार 3 संभावनाएं हैं। पहली, अगर अमेरिका की ब्याज दरें ऊंची बनी रहती है और युद्ध ज्यादा नहीं बढ़ता तो गोल्ड 1,30,000 तक भी गिर सकता है। दूसरी, अगर मौजूदा स्थिति बनी रहती है तो ये 1,35,000 से 1.5 लाख के बीच घूम सकता है। और तीसरी, अगर युद्ध बड़ा रूप लेता है या वैश्विक संकट गहराता है तो गोल्ड 1,60,000 से 1,80,000 तक भी पहुंच सकता है। भारत के संदर्भ में भी कुछ अहम फैक्टर्स हैं। अप्रैल में अक्षय तृतीया का त्योहार आता है, जिसे सोना खरीदने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इसके साथ ही शादी का सीजन भी शुरू होता है, जिससे फिजिकल गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और कीमतों को सपोर्ट मिलता है। यही वजह है कि भारत में गिरावट सीमित रह सकती है, भले ही ग्लोबल मार्केट में दबाव बना रहे। दोस्तों, अंत में बात इन्वेस्टर्स की। अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडर हैं तो ये बाजार बेहद जोखिम भरा है, क्योंकि इसमें हर दिन बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो गिरावट में धीरे धीरे निवेश करना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। हालांकि ये याद रखना बेहद जरूरी है कि ये सामान्य मार्केट नहीं बल्कि युद्ध का मार्केट है, जहां फैसले भावनाओं और डर के आधार पर लिए जाते हैं।
तो अब फैसला आपके हाथ में। क्या आप इस गिरावट को एक बड़ा मौका मानते हैं या आपको लगता है कि अभी और गिरावट बाकी है? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सोना आने वाले समय में अप्रैल मंथ में तेजी से भागेगा या फिर ये और नीचे गिरेगा? हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो जानकारी के लिए है, यहाँ पर निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है, इसलिए जहाँ भी निवेश करें सोच समझ के करें, क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, हर रोज़ कुछ ना कुछ अलग हो रहा है। इसलिए खबरों पर नज़र रखें, मार्केट के ऊपर नज़र रखें और कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। नमस्कार।